उनको मोदी जी खराब लगते हैं, उनको राष्ट्रपति जी खराब लगते हैं, उनको राज्यपाल जी खराब लगते हैं, उनको सुप्रीम हाई कोर्ट की जज खराब लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज खराब लगते हैं। वो एक तानाशाह व्यक्ति है। तानाशाह आदमी को पता चलता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो खुद को अपने आप को कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं। और इस धरती पे सबसे करप्ट व्यक्ति हो लालू प्रसाद यादव से ज्यादा करप्ट आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल एक बहरूपी है, दिल्ली को लूटा है और पंजाब को लूटने पहुंच चुका है। कहते हैं कि भैया जज को बदल दो, उसको बदल दो, किसी ने दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री ही बदल दिया क्योंकि काम नहीं हो रहे थे, झूठे वादे थे, इसीलिए उनका डेवलपमेंट कहाँ होता रहा? फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, केजरीवाल जी करप्ट आदमी है। केजरीवाल नाम का जो प्राणी है वो उसके बारे में अगर एनालिसिस किया जाए तो इस धरती पे उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। वहाँ बाबा के सामने बड़े बड़े की चलती नहीं हो, केजरीवाल किस खेत की मूली है? बाबा के सामने केजरीवाल टिकेंगे? वो बाबा हैं, बड़े बड़े को अंदर डाल दिए केजरीवाल ने जो किया है ना वो शायद अभी तक किसी सरकार ने ऐसा किया नहीं है। बहुत धोखा दिया जनता को, क्योंकि केजरीवाल से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। उसको लेकर कह रहे हैं जज को बदल देना चाहिए, स्थितियां बड़ी खराब है, कट्टर ईमानदार व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। जी मैं देख रहा था उनका बयान किया, उन्होंने कहा जी जज पे मुझे विश्वास नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो संविधान की बात करते थे। आज उनको लगता है कि अब घोटाला खुलने वाला है, सजा होने वाली है, तो जज पे विश्वास नहीं है। तो ये पहला अपराधी ऐसा है जो कह रहा है जज को बदल दो। क्यों बदल दे? अगर आपको कानून पे विश्वास है, आप क्यों कोर्ट गए? अगर कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो क्यों कोर्ट गए? आप सरकार में बैठे हो, आपको पता है कि कोर्ट की कितनी अहमियत होती है। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की शुरू से ये कि या तो कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज कर दो। तो ये उस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा जेल जाएंगे, पूरी दिल्ली देखेगी। और अभी वो कहते हैं कि भैया जज को बदल दो, उसको बदल दो, किसी ने दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री ही बदल दिया क्योंकि काम नहीं हो रहे थे, झूठे वादे थे, इसीलिए उनका डेवलपमेंट कहाँ होता रहा? फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। आज ही आपको बोर्ड दिखेगा मल्होत्रा जी के, आप सामने में आप हाईवे भी देख सकते हो, आप फ्लाईओवर भी देख सकते हो, डेवलपमेंट भी देख सकते हो। तो ये काम है। तो भावुक होकर वो बिल्कुल जब देखा आप छूटे तो एकदम रोए, कहा देखिए कट्टर ईमानदार व्यक्ति को फंसाया गया, कट्टर बेईमान बनाने की साजिश हुई, ये सब हुआ। अब देखिए हम छूट कर आ गए, अब हाई कोर्ट में भी वही खेल चल रहा है। क्या आप दारू के ठेके खोलने वाले को आप ये कहेंगे कि वे कट्टर ईमानदार है? देखिए अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जितने घोटाले हुए, उनकी पार्षद की टिकट 90-90 लाख की बिकी। जब कोरोना काल के अंदर सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनके विधायकों, उनके मंत्रियों के घरों के, उनके गोदामों से सिलेंडर निकल रहा था। तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार का वो ना करे, ईमानदार का ढोंग है। और जब वो रोए तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो नेता अच्छे नहीं है, एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो रो लिए होंगे, क्या दिक्कत है? वो थप्पड़ भी खा लेते हैं। वो कोई अगर बाहर का डेलीगेशन आ रहा है, लंबी शर्ट पहन के जाएंगे जानबूझ के, वो तो उनके पुराने लीडर है बिन्नी बताते ही है। तो भी लगता है सर अभिनय कर रहे थे केजरीवाल जैसे कह रहे हैं। देखिए केजरीवाल एक बहरूपी है, दिल्ली को लूटा है और पंजाब को लूटने पहुंच चुका है। तो केजरीवाल जी जो है ना, उसकी बारे में बात ही करना बेकार है, क्योंकि वो समझ लीजिए कि बात करेगा जुबान गंदा होगा। वो बोला था कि हम न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, सब कुछ लिया। वो व्यक्ति अपने घर में 1.5 लाख रुपए का पर्दा लगवाया है, 2 करोड़ रुपए का सीट लगवाया है, वेस्टर्न सीट। तो केजरीवाल जी जो है उसके बारे में क्या बात करना? केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, केजरीवाल जी करप्ट आदमी है। केजरीवाल नाम का जो प्राणी है वो उसके बारे में अगर एनालिसिस किया जाए तो इस धरती पे उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है केजरीवाल से। बिल्कुल, वो ढोंग रचता है, वो रोता है, हंसता है, गाता है, कहता है ना कुछ लेंगे फिर भी सब कुछ लेता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना? तो कह रहे हैं ऐसे इन्हीं की तो बात चल रही है इस समय दिल्ली में, जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। दिल्ली की जनता जान चुकी कि कट्टर ईमानदार व्यक्ति थे, उनको धोखा मिला, उन्हें फंसाया गया। ये लोअर कोर्ट से मिला, हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और उनको सजा मिलेगी। जो पाप किए हैं वो पापों का सजा मिलेगी और यहाँ हिसाब होता है। ये जुडिशियरी हमारा इतना कमजोर नहीं है, केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल और केजरीवाल की पूरी जो कोर्ट की मंडली है ना जाएगा अंदर, क्लियर है। तिहाड़ जाएंगे ये लोग। ये शराब पिला के दिल्ली वाले को इतना लोगों को जान लिए, वो हत्या किए हैं देखा जाए तो। उसके अलावा राशन में भी घोटाला हुआ है, पानी घोटाला, सड़क घोटाला। दिल्ली के पहले जो सड़क ये सब देख रहे हैं, पहले यहाँ इतना गड्ढा था। पिछले जितने दिन ये सरकार में रहे 1 रुपये काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ घोटाला किए। अब जो कह रहे हैं अगर जज बदल गई तो चीजें बदल जाएगी। जज की निष्पक्षता पे वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए आज तक को किस पे सवाल नहीं उठाए हैं?
उनको मोदी जी खराब लगते हैं, उनको राष्ट्रपति जी खराब लगते हैं, उनको राज्यपाल जी खराब लगते हैं, उनको सुप्रीम हाई कोर्ट की जज खराब लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज खराब लगते हैं। वो एक तानाशाह व्यक्ति है। तानाशाह आदमी को पता चलता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो खुद को अपने आप को कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं। और इस धरती पे सबसे करप्ट व्यक्ति हुई लालू प्रसाद यादव से ज्यादा करप्ट आदमी है केजरीवाल। तो सर्टिफिकेट देता है कट्टर ईमानदारी। अरे सर्टिफिकेट तो आप हम कुछ भी बना लो, उससे थोड़ी होता है। सर्टिफिकेट बांटने से नहीं होता। ओरिजिनल में अगर ईमानदार होता तो खुद का सीट क्यों नहीं बचा पाया? नई दिल्ली सीट भी तो बचा लेता, तब तो मानते। मनीष सिसोदिया कहते हैं तो पटपर का छोड़ के भाग के गए जंगपुरा, वहां से चुनाव हार गए। तो ये लोग की कहानी खत्म है, एंडिंग चल रहा है। दोबारा अगर चुनाव हो गया तो दिल्ली में भाजपा साफ, आम आदमी पार्टी आएगी। देखिए विपक्ष का ये काम होता है, नौटंकी करना, प्रोपेगेंडा फैलाना, तुष्टीकरण करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और केजरीवाल जो वही कर रहा है। केजरीवाल की कहानी खत्म हो चुकी है। पंजाब से भी इस बार पंजाबी के लोग मार के भगाने वाले हैं। वहां भी जाके उसको वहां भी बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूट रहा है, और नए नए अब तो यूपी जा रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। वहाँ बाबा का बुलडोजर साफ कर। अरे वहाँ बाबा के सामने बड़े बड़े की चलती नहीं हो। केजरीवाल किस खेत की मूली है? बाबा के सामने केजरीवाल टिकेंगे? वो बाबा हैं, बड़े बड़े को अंदर डाल दिए हैं केजरीवाल। हिम्मत है तो 2-4 केस खुलवा के दिखा देना उत्तर प्रदेश में, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कुछ नहीं हो सकता इनका, इनकी कहानी खत्म है। तो कह रहे हैं इनके समर्थक कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का सफाया होगा। अच्छा 27 में पता लगेगा। जितने सीट आए ना उससे 5 सीट बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और पश्चिम बंगाल भी जीतेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल भी जीत रही है, असम तो जीत ही रही है। इसके अलावा केरला में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और हम तमिलनाडु में भी सरकार बना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। करना नजर में केजरीवाल कैसे व्यक्ति हैं? पहले आपके मुख्यमंत्री रहे। देखो पहले वो रहे, उन्होंने कहा था जी मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा। आम आदमी की तरह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में सत्ता में आते ही कुर्सी मिलते ही वो भी आम जैसे लोग हो गए। पहले वो बोलते थे कि जो इस कुर्सी में ऐसा कुछ है, जो आता है वो बैठ के भ्रष्टाचारी हो जाता है। उनका एक वीडियो है, वो आप देखना, मैंने भी देखा है। अब वो खुद उस वीडियो को देख लें और डिसाइड कर लें कि उन्होंने क्या किया है। तो अब ये जो कोर्ट में घूम रहे हैं, बार बार जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज निष्पक्ष नहीं है, हमें आप पे शंका है, आपको बदल, आप चली जाइए। वो गलत है, वो गलत है। देखो जो जज है वो अपना काम कर रहा है, वो अपना न्याय कर रहा है। वो भी देखेंगे ना जाके भी उन्होंने क्या किया है। एक आदमी को तो वो भी नहीं सुनेंगे, वो भी जाके देखेंगे, किसी को भेजेंगे भाई जाके देख के आओ क्या सही है क्या गलत है। अब आप यहाँ पर आए, आप देख रहे हो ये सब हो रहा है। आप सब जनता को दिख रहा है ना, तो एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता। तो आप केजरीवाल को मतलब ईमानदार नहीं मानते? अब वो खुद ही नहीं मानते अपने आप को, अपनी जुबान से खुद ही वो पलट जाते हैं कि क्या बोलते हैं, पहले मैं आम आदमी था, वो आम आदमी से खास आदमी हो गए हैं। इतना सारा उन्होंने देखो सारी जनता कोरोना में परेशान हो रही थी, वो अपने शीश महल बना रहे थे। तो भाई वो पैसा भी तो जनता का ही है ना, सारा जनता के टैक्स का पैसा है, जनता को नहीं मिलेगा सुख सुविधा। अब ये फ्लाईओवर बन रहा है, इससे जनता को फायदा होगा ना, खाली मोदी जी को तो होगा नहीं फायदा। एक्सप्रेस वे जो बन रहा है ये खाली मोदी जी को तो होगा नहीं फायदा, आम जनता को होगा, सबको होगा। तो जो जाते हैं उनका समय बचेगा, वो भी तक मायने रखता है कि नहीं रखता है। केजरीवाल कितना फायदा दिलाए अपने पूरे शासन काल में? देखो उन्होंने शासन काल में देखो वो कहते हैं कि हमने शिक्षा फ्री की। शिक्षा तो पहले भी फ्री थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो गवर्नमेंट स्कूल तो पहले भी फ्री थे, सब कुछ फ्री था। पानी भी शीला दीक्षित के टाइम में बिजली का बिल 0 आता था, तब भी आता था। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ खास किया है, जो था उसी को उन्होंने रिपीट करके बोल दिया जी मैंने किया है। आप कह रहे कांग्रेस के काम पे अपनी ब्रांडिंग कर? हाँ अपनी ब्रांडिंग कर दी उन्होंने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता था आजकल केजरीवाल कोर्ट घूम रहे हैं, वकील बन रहे हैं, कह रहे हैं कि वकील जज साहब को बदल देना चाहिए, जज साहब पे हमको भरोसा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है जज? हाँ जी, मेरा नाम राम नरेश है। केजरीवाल ने जो किया है ना, वो शायद अभी तक किसी सरकार ने ऐसा किया नहीं है। बहुत धोखा दिया जनता को। क्योंकि केजरीवाल से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि अन्य हजारे की टीम से वो आए थे। उन्होंने कहा था लोकपाल लाऊंगा, कहाँ लोकपाल गया, कहाँ जनता की सेवा गई। उन्होंने अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई, ये काम किया है। और शराब घोटाले में भी आ गए हैं, जो सबके सामने है। तो ये केजरीवाल की सरकार जो बड़ी निकम्मी सरकार निकली है। और अब इस टाइम रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। सारे काम दिल्ली के बड़े तेज गति से हो रहे हैं। यमुना की सफाई करते करते केजरीवाल थक गए, सफाई तो कुछ हुई नहीं। लेकिन आज देख लो सफाई की क्या हालत है, आज बहुत तेजी से सफाई हो रही, सारे काम हो रहे हैं। और आज देख लो तो आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि कुछ नहीं सफाई है, केमिकल छिड़क के लोगों को बेवकूफ। देखो ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये विपक्ष का काम है, वो अपना काम करेंगे, क्योंकि वो दोबारा से सरकार में आना चाहते
चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से तो आ नहीं सकते वो तो कह रहा क्योंकि है, अगर आज चुनाव हो जाए, ये तो हमें फंसाया गया शराब घोटाले में, हमको तो निचली अदालत में छोड़ दिया, अब हाई कोर्ट में फिर डाल के हमारे ऊपर बस आरोप लगाया जा रहा है। हम तो कट्टर ईमानदार हैं, आज अगर चुनाव हो जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। ये कहते ही रहेंगे और इनको जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। कारण क्या है कि जनता को बहुत उम्मीदें थी इनसे कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे केजरीवाल की सरकार कहती है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जो जनता की उम्मीदों पे खरे कतई उतरे नहीं है। तो इससे जनता बहुत निराश हुई है, क्योंकि बहुत भारी मतों से इस सरकार को जिताया था आम आदमी पार्टी को। वो तो कह रहे हैं हमको फंसाया गया भाई। नहीं नहीं, फंसाने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जब काम नहीं होता है ना, और जब कोई आ जाता है, जो कहते हैं ना कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वो पहाड़ के नीचे आ गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। जो अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि हम ही वकील हैं और जज को बदल दो, वो तो कहेगा ही, वो तो अपने को ईमानदार दिखाएगा ही। पब्लिक सब जानती है उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। इस जैसा मक्कार और धूर्त आदमी पब्लिक ने नहीं देखा। और ये पब्लिक ही जानेगी तो आगे आएगा या नहीं आएगा। क्या आपने ऐसा देख लिया कि आपको मक्कार और धूर्त नजर आने लगे? वो आप ये देखो ना, जगह जगह ठेके खुलवा दिए। आम आदमी चाहेगा कि शराब पिए। उसने स्कूल का कहा था कि स्कूल करवाएंगे, एक गेट बनाएंगे, हॉस्पिटल में ये कराएंगे। क्या किया? दिल्ली की क्या दुर्गति की उसने। और दिल्ली को छोड़ो, आप दिल्ली से तो पब्लिक ने भगा दिया। पंजाब की दुर्गति देख लो आप क्या कर रहा है वो। और यहाँ पर दिल्ली में तो है ही नहीं, डर के हमारे पंजाब में रुका हुआ है।